शुरू करते हैं 16 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में इंडसइंड बैंक ने अपना सबसे बड़ा करेंसी चेस्ट किस शहर में स्थापित किया है? तो हाल ही में इंडसइंड बैंक ने अपना सबसे बड़ा करेंसी चेस्ट किस शहर में स्थापित किया है? तो क्या चंडीगढ़ में? आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ में स्थापित किया है। बात है इंडसइंड बैंक की। इंडसइंड बैंक की स्थापना सन 1994 में की गई थी। इंडसइंड बैंक का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। इंडसइंड बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन कथपालिया इंडसइंड बैंक के CEO हैं और इंडसइंड बैंक की टैगलाइन है वी केयर डील सी वी मेक यू फील फीचर यानी फील रिचर, यानी वी केयर डील सी वी मेक यू फील रिचर, ये इंडसइंड बैंक की टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन बैंक ने किस राज्य में अपने MSME प्रेरणा कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा की है? तो हाल ही में इंडियन बैंक ने अपना MSME यानी प्रेरणा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया है? तो क्या पश्चिम बंगाल में? आंसर ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल जो राज्य है उसमें MSME जो इंडियन बैंक है उसने MSME प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत की है। बात है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल 26 जनवरी सन 1950 को भारत का राज्य बना था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जहाँ पर कोबिता उत्सव ये कोलकाता में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देख लें तो भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में बना है। भारत का पहला टायर पार्क, भारत की सबसे पहली तैरती हुई पुस्तकालय अर्थात फ्लोटिंग लाइब्रेरी, ये भी पश्चिम बंगाल में कोलकाता नदी जो कोलकाता शहर में हुगली नदी पर भारत की पहली फ्लोटिंग लाइब्रेरी बनी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पथश्री योजना, पथश्री अभियान, कृषक बंधु योजना, युवा श्री अर्पण योजना, मातृ स्मृति योजना, कौन सी योजना? मातृ स्मृति योजना, चाखेर अलो योजना, माँ योजना, ये पश्चिम बंगाल सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। कौन कौन सी है? पथश्री अभियान, कृषक बंधु योजना, युवा श्री अर्पण योजना, मातृ स्मृति योजना, चाखेर अलो योजना, माँ योजना, ये पश्चिम बंगाल सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? क्या केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने? आंसर ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया। अनुराग सिंह ठाकुर लोकसभा सांसद है, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से हैं और इन्होंने फिट इंडिया फ्रीडम 2.0 का उद्घाटन किया है। ये जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि 15 अगस्त सन 2021 को भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस है, तो इसके अवसर पर फिट इंडिया फ्रीडम 2.0 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने पीढ़ी समानता के लिए प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने पीढ़ी समानता के लिए प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो क्या कैप्टन जोया अग्रवाल को? आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र ने पीढ़ी समानता के लिए प्रवक्ता नियुक्त किया। कैप्टन जोया अग्रवाल ये इंडियन जो एयर इंडिया है उसकी कैप्टन है, एयर इंडिया की कैप्टन जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र ने पीढ़ी समानता के लिए प्रवक्ता नियुक्त किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषणा की गई है कि भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से प्रतिबंधित लगा दिया जाएगा? तो हाल ही में घोषणा की गई कि भारत में सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उस पर कब से बैन लगा दिया जाएगा? 1 जुलाई 2022 से इसे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक को भारत में 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसका लक्ष्य भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति आयशा मलिक किस देश की पहली मुख्य न्यायाधीश बनेंगी? तो हाल ही में घोषणा की गई है कि न्यायमूर्ति आयशा मलिक किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी? तो ये बनी पाकिस्तान की। आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी। इनके नाम की सिफारिश वर्तमान में जो पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका नाम है मुशीर यानी कि CJP मुशीर जो हैं इन्होंने इनके नाम की सिफारिश की है। CJP मुशीर जो वर्तमान में पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने ये रिटायर होने वाले, तो उन्होंने आयशा मलिक के नाम की सिफारिश किया और आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी। बात आई है पाकिस्तान से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। तो हाल ही में पाकिस्तान ने 3 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया था। एक मिसाइल है फतेह, तो फतेह प्रथम जो मिसाइल है इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया था पाकिस्तान ने। इसकी मारक क्षमता 140 किलोमीटर है। फतेह की कितनी? 140 किलोमीटर है। दूसरी है
गजनवी, हाल ही में की थी गजनवी जो मिसाइल है सतह पर मारती है, सतह से सतह पर मारती है गजनवी मिसाइल। इसका भी हाल ही में पाकिस्तान ने सफल परीक्षण किया और ये 290 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है गजनवी की। तीसरी मिसाइल है शाहीन फर्स्ट है, तो शाहीन फर्स्ट है, ये भी सतह से सतह पर मारने वाली एक मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता है 900 किलोमीटर है। और बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जो पाकिस्तान के हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं, इनका नाम है मोईद यूसुफ पाकिस्तान के हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। पाकिस्तान से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देख ले तो पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू जज बनी है सुमन कुमारी पहली हिंदू महिला जज हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट राहुल देव बने हैं। पाकिस्तान के पहले हिंदू पायलट जो हैं पाकिस्तान वायुसेना के पहले हिंदू पायलट हैं राहुल देव, और सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू जज हैं। डॉक्टर निगार जौहर पाकिस्तान की पहली लेफ्टिनेंट जनरल महिला है, पहली लेफ्टिनेंट जनरल महिला कौन बनी है पाकिस्तान में, पहली बार एक महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है, इनका नाम है डॉक्टर निगार जौहर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सिम बैंक ने किस देश को $100 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस बैंक एक्सिम बैंक ने किस देश को $100 मिलियन ऋण देने की बात करी है? तो की है मॉरिशस को। आंसर ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस जो देश है उसको भारत का एक्सिम बैंक $100 मिलियन का ऋण देगा। एक्सिम बैंक की फुल फॉर्म होती है निर्यात आयात बैंक, अर्थात एक्सिम बैंक निर्यात आयात बैंक। एक्सिम बैंक की स्थापना सन 1982 में की गई थी। एक्सिम बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और एक्सिम बैंक के वर्तमान में CEO डेविड रास्किन ये वर्तमान में एक्सिम बैंक के CEO हैं। बात आई है किसकी? मॉरिशस की। तो मॉरिशस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। मॉरिशस जो देश है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है, मॉरिशस की राजधानी है। मॉरिशस की मुद्रा मॉरिशसी रुपया इसकी मुद्रा है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जगन्नाथ ये प्रधानमंत्री हैं मॉरिशस के, जिनके पिताजी थे अनिरुद्ध जगन्नाथ, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये मॉरिशस के ही थे, इनके पिता थे जो वर्तमान प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ। और मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक घुड़दौड़ उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक घुड़दौड़ उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? जम्मू कश्मीर में। आंसर ऑप्शन नंबर है, हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 2 दिवसीय घुड़दौड़ उत्सव का आयोजन किया गया। बात है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर सन 2019 को ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया। भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में कितने जिले हैं? 20 जिले हैं। इससे पहले 22 जिले थे, जिनमें से 2 जिले लद्दाख में चले गए। जम्मू कश्मीर के जो राजधानी है वह जम्मू और श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में? मनोज सिन्हा, ये जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कितने अधिकारियों को भारत सरकार ने वर्ष 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो हाल ही में कितने अधिकारियों को भारत सरकार ने वर्ष 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये 69 अधिकारियों को। आंसर ऑप्शन नंबर बी, 69 अधिकारियों को भारत सरकार ने वर्ष 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल अर्थात EV इंफ्रास्ट्रक्चर गाइड करने के लिए हैंडबुक जारी किया? तो हाल ही में किस संस्थान ने भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर गाइड करने के लिए एक हैंडबुक जारी की है? तो ये नीति आयोग ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग के द्वारा ये हैंडबुक जारी की गई। तो नीति आयोग ने EV चार्जिंग के लिए जो है EV का जो इंफ्रास्ट्रक्चर गाइड को EV के जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर गाइड करने के लिए नीति आयोग ने एक हैंडबुक जारी की है। बात है नीति आयोग की। तो नीति आयोग की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी सन 2015 को की गई थी। नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नीति की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति की फुल फॉर्म होती है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार है। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत है। नीति आयोग के CEO। नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। नीति आयोग एक भारत सरकार का थिंक टैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कोविड-19 संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कोविड-19 संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया? तो क्या IIT दिल्ली के साथ? आंसर ऑप्शन नंबर बी, IIT दिल्ली के साथ समझौता किया। किसने किया? ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने ये समझौता किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और स्वास्थ्य मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है? तो मनसुख लाल मांडविया, ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पैरा ओलंपिक समिति ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में भारत की जो पैरा ओलंपिक समिति है इसने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये क्या है, इंडियन बैंक के साथ। आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडियन बैंक और भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के मध्य हाल ही में समझौता हुआ है। बात आई है इंडियन बैंक की, तो इंडियन बैंक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। इंडियन बैंक की स्थापना सन 1907 में की गई थी। इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है। इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है। इंडियन बैंक की स्थापना सन 1907 में की गई थी। इंडियन बैंक के वर्तमान में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद्मजा चुंद्रू ये वर्तमान में इंडियन बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। और इंडियन बैंक की टैगलाइन है योर ओन बैंक, योर ओन बैंक इंडियन बैंक की टैगलाइन है। बात है भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष वर्तमान में दीपा मलिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ विनोद दसारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो हाल ही में किस कंपनी के सीईओ थे विनोद दसारी, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये तो रॉयल इनफील्ड नामक जो कंपनी है उसके सीईओ थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आंसर ऑप्शन नंबर ए, रॉयल जो इनफील्ड के सीईओ थे विनोद दसारी, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्ट सिनेमा एंड इंडियाज़ फॉरगॉटन फ्यूचर्स पुस्तक लॉन्च की गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाल ही में आर्ट सिनेमा एंड इंडियाज़ फॉरगॉटन फ्यूचर्स नामक पुस्तक लॉन्च की गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक फिल्म इतिहासकार रोचोन मजूमदार के द्वारा लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसका नाम है आर्ट सिनेमा एंड इंडियाज़ फॉरगॉटन फ्यूचर्स। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? फिल्म इतिहासकार रोचोन मजूमदार के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का क्या नाम है? आर्ट यानी कि सिनेमा एंड इंडियाज़ फॉरगॉटन फ्यूचर्स नामक जो पुस्तक है ये लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो लिखी गई फिल्म इतिहासकार हैं, बहुत बड़े फिल्म इतिहासकार हैं, इनका नाम है रोचोन मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स जो दिवस है कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स जो दिवस है ये मनाया गया 13 अगस्त को। आंसर ऑप्शन नंबर सी, 13 अगस्त को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस मनाया जाता है। जो लेफ्ट से कार्य करते हैं उनको बढ़ावा देने, उनके सम्मान में उनको बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहर क्रेडिट कार्ड योजना 2021 की शुरुआत की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो किया राजस्थान ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान सरकार ने जो मुफ्त में ऋण देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 की शुरुआत की है। बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देख, मुख्यमंत्री अनुप्रेती कोचिंग योजना ये राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। मुख्यमंत्री अनुप्रेती कोचिंग योजना राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें बच्चों को मुफ्त में कोचिंग देने के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना ये भी हाल ही में शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना भी राजस्थान ने हाल ही में शुरू की थी। मुख्यमंत्री किसान मित्र जो है ऊर्जा योजना, और एक योजना है स्माइल ऑन व्हील्स योजना, ये भी राजस्थान की है। ऊंट संरक्षण योजना भी राजस्थान की है। जीवन रक्षक योजना भी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण योजना। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना भी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। राजस्थान 30 मार्च सन 1949 को भारत का राज्य बनाता है, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान अपना स्थापना दिवस मनाता है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर राजस्थान की राजधानी है, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और जयपुर में भारत का पहला अंगदान स्मारक बना है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। और जयपुर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, भारत का नहीं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो हाल ही में आरबीआई ने किस सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो करनाला सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस हाल ही में आरबीआई के द्वारा रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए सोनचिड़िया ब्रांड लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह जो होते हैं उनके उत्पादों के को बढ़ावा देने के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए सोनचिड़िया नामक ब्रांड को लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है शहरी और आवास मंत्रालय ने इस सोनचिड़िया नामक ब्रांड को लॉन्च किया। इसके मंत्री कौन है वर्तमान में? शहरी और आवास मंत्री, उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के काला चावल को 1 मीट्रिक टन निर्यात यूरोप महाद्वीप को पहली बार किया गया? तो हाल ही में किस राज्य
राज्य के काला चावल का 1 मीट्रिक टन निर्यात पहली बार यूरोप महाद्वीप को किया गया। तो काला जो चावल है ये कहाँ का, मणिपुर का है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर का जीआई टैग प्राप्त चावल है, इसे जीआई टैग मिल चुका है। ये आप देख सकते हैं काला चावल है और ये जीआई टैग भौगोलिक संकेत मिल चुका है, भौगोलिक संकेतक जो होता है, और ये मणिपुर का चावल है। इसे इसे चकोहो चावल के नाम से भी जाना जाता है। काला चावल को चकोहो चावल के नाम से भी जाना जाता है। ये काला चावल जो है जो मणिपुर का, इसे चकोहो, मणिपुर भाषा में चकोहो चावल के नाम से भी जाना जाता है। बात आई है चावलों की, तो भारत के कुछ महत्वपूर्ण कुछ चावल हैं जो प्रसिद्ध, आप याद रखने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी चावल। तो ये काला चावल अर्थात चकोहो चावल ये मणिपुर का है। एक चावल है बोकासोल चावल, बोकासोल चावल ये असम का है। बोकासोल चावल कहाँ का है, असम राज्य का जीआई टैग प्राप्त चावल है बोकासोल चावल। कतरनी चावल ये बिहार का सबसे इंपॉर्टेंट चावल है। कतरनी चावल ये बिहार का, इसे भी जीआई टैग मिला है। और जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़ का है, जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़ का है। काला नमक चावल जिसे बुद्धा चावल भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर का है। काला नमक चावल ये काला चावल है, ये काला चावल है जो मणिपुर का, वो काला नमक चावल ये कहाँ का, मणिपुर की। जो काला चावल है ये मणिपुर का है, लेकिन काला नमक चावल उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर का है, जिसे बुद्धा चावल के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत के कुछ महत्वपूर्ण चावलों में काला चावल जिसे चकोहो चावल कहते हैं मणिपुर का है, बोकासोल चावल असम का है, कतरनी चावल बिहार का है, जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़ का है, और काला नमक चावल जिसे बुद्धो चावल कहते हैं ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर का है। बात है मणिपुर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई थी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के राज्यपाल वैसे तो नजमा हेपतुल्ला ये मणिपुर की राज्यपाल है, लेकिन ये कुछ कारणों से छुट्टी पर है नजमा हेपतुल्ला। तो अतिरिक्त प्रभार मणिपुर के राज्यपाल का सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद के पास है। मणिपुर का जो राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार है। मणिपुर के मुख्यमंत्री नोंगथोम्बम बिरेन सिंह ये मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ओणम बोनस यानी की घोषणा की है। तो हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ओणम बोनस की जो घोषणा की है, तो ये केरल ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि केरल में ओणम नामक फेस्टिवल बनाया जाता है, तो उसके अवसर पर यह घोषणा की गई है। केरल 1 नवंबर 1956 को भारत का राज्य बनाता है। केरल के राज्यपाल कोना आरिफ मोहम्मद खान है। केरल की मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है, और केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देसी पशु नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली कैटल जीनोम चिप विकसित की गई है, किस नाम से। हाल ही में देसी पशु नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली कैटल जीनोम चिप किस नाम से लॉन्च की गई है, तो इसका नाम है इंडिगो। आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडिगो के नाम से भारत की पहली कैटल जीनोम चिप लॉन्च की गई है, जिसका उद्देश्य देसी पशु नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल संसाधन और सतत विकास संस्थान ने किस राज्य के चंदेल में विज्ञान संग्रहालय की स्थापना की है। तो हाल ही में किसने जैव संसाधन और सतत विकास जल नहीं है यहाँ, जैव होना चाहिए। तो जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान ने किस राज्य के चंदेल में विज्ञान संग्रहालय की स्थापना की है। तो ये चंदेल कहाँ पर पड़ता है, मणिपुर के चंदेल में विज्ञान संग्रहालय की स्थापना की है, किसने, जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान ने। बात है मणिपुर की, तो मणिपुर से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। मणिपुर भारत का जो है स्थापना, मणिपुर राज्य जो है इसकी अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाता है। मणिपुर राज्य सरकार ने हाल ही में एक जो है योजना लॉन्च की थी, मोम नामक ऐप लॉन्च किया था। मोमा नामक ऐप लॉन्च किया था मणिपुर सरकार ने, यानी इसकी मदद से सब्जी व फलों की होम डिलीवरी की जा सकती है मोमा ऐप से। वोन ऑन ड्रग अभियान मणिपुर सरकार द्वारा चलाया गया था। वोन ऑन ड्रग नामक अभियान, वॉर ऑन ड्रग अभियान भी मणिपुर सरकार ने चलाया था। मणिपुर ने एम पेंशन नामक ऐप भी लॉन्च किया है। चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल ये मणिपुर में मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल मणिपुर का है। संगई फेस्टिवल भी मणिपुर का है। लाई हरोबा फेस्टिवल भी मणिपुर का है। मणिपुर में होली को याओ सांग के नाम से मनाया जाता है। मणिपुर में होली जो होती है उसे याओ सांग के नाम से बनाया जाता है। मणिपुर का जो पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है नोंगपोक सकमई पुलिस स्टेशन, ये भारत का वेस्ट पुलिस स्टेशन है। यानी जो नोंगपोक सकमई पुलिस स्टेशन ये मणिपुर में पड़ता है और भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।